न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ये काफी है। अब कोई खबर वहां से नहीं आने वाली है, बल्कि उल्टा है कि यहां से अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। पता लगने लगा है कि नीतीश कुमार की किसी के साथ भी उस तरह से नहीं बनने वाली, जैसा सोचकर वो गठबंधन करते हैं। बार बार लोग उन पर विश्वास करते हैं या वो दूसरों पर विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर इनका रिश्ता किसी के साथ नहीं चल पाता है। ये शुरुआत फिर से हो चुकी है। कुछ पल भी नहीं हुए थे अभी 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए बीजेपी के साथ फिर से वापसी किए हुए कि अब एक बार फिर से यहां पर खटास की बदबू आनी शुरू हो गई है। मैं आपको बताती हूं कि दरअसल ये पूरा मामला कहां से कब और कैसे शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार जिनसे नाता तोड़कर चले थे, वापस से उनके साथ गलबैया करने से उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये बात आप छोड़ दीजिए। क्योंकि यहां पर उन्हें इस बात की तो वैसे भी कतई चिंता नहीं है कि जिसके नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं वो कौन है। वो आप है, वो आप जनता है। और आपके ही वोट के बाद इन्हें इतनी ताकत मिली कि कभी ये लेफ्ट और कभी ये राइट जाते हैं, कभी इससे हाथ मिलाते हैं, कभी उससे हाथ मिलाते हैं। लेकिन जिस विश्वास के साथ 5 साल में एक बार आप इनके साथ आते हैं, उसकी तो इनको कतई परवाह नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो बार बार सिर्फ कुर्सी से प्यार करते हुए आपके वोट से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। उस वक्त जरूर आपका साथ देते हैं जिस वक्त चुनाव चलता है। कहते हैं कि वो जनता के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो जिस तरह से कुर्सी पर बने रहने के लिए शतरंज के हर पासे को खेलते हैं, उस पर चिंता ज्यादा बड़ी हो गई है। क्योंकि जो शतरंज का हर पासा खेलता है उसे वाकई में क्या जनता से प्यार है? क्या उसकी चाल उस तरह से सीधी नहीं हो सकती थी जो कि जनता की समझ में आती? अब इनकी राजनीति तो नेताओं की भी समझ से परे हो चली है। आइए मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से आने वाले इस वक्त में ये बवाल और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश और बीजेपी में एक बड़ी खटास दिखाई दे जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके असर दिखाई देने लगेंगे? दरअसल 2 साल पुरानी यानी 2022 की ये कहानी है। और 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार बीजेपी से पल्ला झाड़कर राजद के साथ चले गए थे। इस वाकये के 2 महीने बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ गए। पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। अमित शाह ने अपने नेताओं को कहा, बिहार में भाजपा की रणनीति अब मैं खुद बनाऊंगा। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और ललन सिंह को भी नहीं भूलूंगा। अमित शाह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ललन बाबू कहकर संबोधित करते रहे हैं। हर महीने 2 महीने में वो बिहार आ रहे हैं। अमित शाह यहां अपनी जन समस्याओं में भी नीतीश कुमार के साथ ललन बाबू का जिक्र जरूर करते हैं। समय बदला, अमित शाह ने अपना इरादा बदला। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के खिड़की दरवाजे सब खोल दिए, लेकिन अभी भी वो ललन बाबू को नहीं भूले। बिहार में सरकार का जो रूप दिख रहा है उसका एक मैसेज बहुत क्लियर है। अमित शाह ने ललन बाबू का इलाज कर दिया है। बिहार बीजेपी ने 28 जनवरी को नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने से पहले ही अपने 2 डिप्टी सीएम का ऐलान किया। आप जानते हैं, बीजेपी नेताओं ने मीडिया से कहा कि विधायकों की सहमति से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने अपना नेता और उपनेता चुन लिया। ये दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिल्ली से बीजेपी की आलाकमान ने 28 जनवरी की सुबह 10 बजे पटना में बैठे प्रभारी विनोद तावड़ेकर को मैसेज दिया और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाना है, ऐसा कहा। इन्होंने दोनों ही विधायकों को नेता और उपनेता चुन लिया। विनोद तावड़े ने आलाकमान का फरमान विधायकों को सुनाया और फिर उनसे सहमति के लिए हाथ भी उठवा लिया। अब भाजपा के ढेर सारे कार्यकर्ता और नेता हैरान हैं। आखिरकार विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम क्यों बना दिया गया? वे पार्टी के किसी पैमाने पर फिट नहीं बैठते। भाजपा का फोकस इन दिनों पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति पर है। इस पैमाने पर सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। वैसे भी पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बना रखा था। लेकिन विजय कुमार सिन्हा भूमियार जाति से आते हैं। इस जाति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक भी नहीं है।
दूसरी बात यह है कि विजय सिन्हा का प्रभाव अपनी ही जाति पर बहुत ज्यादा नहीं है, वहां भी पकड़ नहीं है इनकी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी विजय कुमार सिन्हा की कार्यशैली पर बहुत सारे सवाल उठे। वे अपनी पार्टी के विधायकों को ही नहीं संभाल पाए, सरकार को घेरने में भी सफल नहीं रहे थे। फिर उन्हें डिप्टी सीएम पद पर बिठाने का क्या मतलब है? क्यों विजय कुमार सिन्हा को इतना प्रमोशन मिला? इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा है। भाजपा के कई नेताओं से बात हुई हमारे पत्रकार की, उन्हें पता चला कि विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला दरअसल वाकई में अमित शाह का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह को बिहार के सारे फैसले लेने के लिए खुला छोड़ रखा है। अमित शाह ने विजय कुमार सिन्हा के जरिए लल्लन बाबू का इलाज करने का रास्ता तलाश लिया है। पूरे प्रकरण को विस्तार से समझिए आप। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में ही उनकी जान बसती है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यह भी बताना यहां पर जरूरी हो जाता है कि लल्लन सिंह के संसदीय क्षेत्र में भले ही 6 विधानसभा क्षेत्र हों, लेकिन वे लखीसराय से ही अपने क्षेत्र की राजनीति करते हैं और लखीसराय से ही लल्लन सिंह ने अपना कार्यालय तक खोल रखा है। लल्लन सिंह लखीसराय का ही सबसे ज्यादा दौरा करते हैं। काफी पहले से लल्लन विजय में 36 का आंकड़ा है। खास बात तो यह है कि लल्लन सिंह और विजय कुमार सिन्हा में काफी पहले से 36 का आंकड़ा चल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि लल्लन सिंह ने विजय कुमार सिन्हा को हराने की पूरी कोशिश की। नीतीश के खास माने जाने वाले लल्लन सिंह ने लखीसराय में पुलिस से लेकर प्रशासन तक में निचले स्तर पर भी अपने आदमियों को बिठा रखा है। विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद इसलिए बेबस थे क्योंकि दरोगा से लेकर डीएसपी और एसपी सब लल्लन सिंह के आदमी थे। ये परेशानी उनके लिए बड़ी थी। उन्हें अपने आला कमान का फरमान मिला हुआ था कि विजय कुमार सिन्हा की बात नहीं सुननी है, लिहाजा उनकी कोई बात पुलिस या प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा था। विधानसभा में सवाल उठवाकर भी विजय कुमार सिन्हा दरोगा तक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। 2022 में जब जेडीयू और बीजेपी अलग हुई तो लल्लन सिंह ने विजय कुमार सिन्हा को निपटाने की अपनी मुहिम और ज्यादा तेज कर दी। लखीसराय क्षेत्र में विजय कुमार सिन्हा के समर्थकों को चुन चुनकर जेडीयू में शामिल कराया जाने लगा। साम दाम दंड भेद सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए गए। विजय कुमार सिन्हा चुपचाप तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए। बिहार में इस बार बनी जेडीयू बीजेपी की सरकार वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। नीतीश कुमार की स्थिति जग जाहिर है। बीजेपी की ताकत भी सभी जान रहे हैं। जाहिर है इस सरकार में बीजेपी के डिप्टी सीएम की इतनी तो चलेगी ही कि वो अपने क्षेत्र में अपने मन माफिक अधिकारियों की पोस्टिंग करा सके, अपने हिसाब से काम करवा सके। दूसरी ओर लल्लन सिंह की स्थिति देखिए। राजनीति को समझने वाला हर शख्स ये जान रहा है कि लल्लन सिंह का रुतबा और हैसियत पहले से कम हुआ है। भाजपा से जानी दुश्मनी होने के बावजूद वे नीतीश को बीजेपी के साथ जाने से नहीं रोक पाए। अब लल्लन सिंह इस हैसियत में नहीं है कि वो नीतीश कुमार और सीएम कार्यालय से अपने मन मुताबिक सारा काम करवा सके। बीजेपी नीतीश कुमार का लिहाज करेगी, लेकिन लल्लन सिंह के मामले में कतई सख्ती से परहेज नहीं करेगी। 2020 का हिसाब 2024 में इस खेल को समझ रहे एक बीजेपी के नेता ने बताया है कि 2020 का हिसाब अब 2024 में लिया जाएगा। लल्लन सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा के लिए जो किया अब उसका उल्टा होगा। विजय कुमार सिन्हा उसी तरीके से खेल करेंगे लल्लन सिंह के लिए, यानी कि लोकसभा का अगला चुनाव लल्लन सिंह के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। यह भी तय है कि लल्लन सिंह के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहेंगे। 2022 के अगस्त से 2024 की जनवरी तक, यानी इस महीने तक लल्लन सिंह ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए इतने गड्ढे खोदे हैं
कि उन्हें भरना किसी भी सूरत में अब मुमकिन नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेडीयू एक सीट हार जाए, अगर ललन सिंह हार भी जाए तो बीजेपी को चिंता नहीं है। अमित शाह उन राजनेताओं में शुमार किए जाते हैं जो अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं भूलते। ललन सिंह उसी राडार पर है। बिहार में भी इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है और ललन सिंह को हराने के लिए अमित शाह ने अपने नेताओं को संदेश दे दिया है। भले ही यहाँ पर नीतीश कुमार खुद को सुरक्षित समझ रहे हों, लेकिन अगर उनके नेता ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं तो नीतीश कुमार पर भी ये आंच आने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जाहिर सी बात है कि जो जन भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, जो जनता के आदेश का सम्मान नहीं करेगा, उसके लिए फिर कहीं से भी कोई भी भावना जनता की तरफ से भी नहीं बचेगी। और अगर ऐसा हाल नीतीश कुमार का हुआ तो फिर नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे ना घाट के। ऐसी स्थिति उनके लिए साफ तौर पर बन जाएगी, क्योंकि पार्टियां उनसे अपना विश्वास खो चुकी हैं और जिस गणित पर वो इन पार्टियों के बीच में दल बदली कर रहे हैं, इधर से उधर जाने का काम कर रहे हैं, वो जनता भी अब इनसे विश्वास खो रही है। और जैसे ही वो अपना हाथ पीछे खींच लेगी तो फिर नीतीश कुमार के पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं बचने वाली है, ये तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।